हमारे नेत्र लेंस का एक विशेष गुण होता है उसकी समंजन क्षमता। नेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, यानी कि बढ़ा सकता है या घटा सकता है, इसे नेत्र लेंस की समंजन क्षमता कहते हैं। नेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण लेंस अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, नेत्र लेंस की समंजन क्षमता कहलाती है। परंतु नेत्र लेंस की फोकस दूरी एक निश्चित न्यूनतम सीमा से कम नहीं हो सकती। हम यदि किसी पुस्तक को बहुत नज़दीक से पढ़ने का प्रयास करें तो अनुभव करेंगे कि उसका प्रतिबिंब धुंधला है। किसी भी वस्तु को सुस्पष्ट देखने के लिए हमें उस वस्तु को नेत्रों से कम 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना होता है। वह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी कोई वस्तु बिना किसी तनाव के अत्यधिक स्पष्ट दिखाई देती है उसे सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं, और किसी सामान्य व्यक्ति के लिए यह दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। अब आइए हम दूर कहाँ तक देख सकते हैं। वह दूरतम बिंदु जिस तक कोई नेत्र वस्तुओं को सुस्पष्ट देख सकता है नेत्र का दूर बिंदु या फार पॉइंट कहलाता है, और सामान्य नेत्र के लिए यह दूरी अनंत दूरी होती है। वह दूरतम बिंदु जिस तक कोई नेत्र वस्तुओं को सुस्पष्ट देख सकता है नेत्र का दूर बिंदु कहलाता है। सामान्य नेत्र के लिए यह दूरी अनंत दूरी है। कभी कभी अधिक आयु के कुछ व्यक्तियों का जो नेत्र लेंस होता है वो धुंधला हो जाता है या दूधिया हो जाता है। इस स्थिति को मोतियाबिंद या कैटरेक्ट कहते हैं, और इसके कारण उसकी दृष्टि में कमी आ जाती है या पूर्ण रूप से दृष्टि क्षय भी हो सकता है। मोतियाबिंद का शल्य चिकित्सा द्वारा इलाज संभव है, और शल्य चिकित्सा के बाद इसको दूर किया जा सकता है और व्यक्ति की दृष्टि पुनः वापस लौट सकती है। अब हमारे पास देखने के लिए 2 नेत्र हैं, तो 2 नेत्रों से हमें क्या लाभ है, चलिए इसकी बात करते हैं। इससे हमारा जो दृष्टि क्षेत्र है वो विस्तृत हो जाता है। एक नेत्र से जब हम देखते हैं तो क्षैतिज दृष्टि क्षेत्र केवल 150 डिग्री ही होता है, जबकि दोनों नेत्रों से देखने पर जो दृष्टि क्षेत्र होता है वो बढ़कर 180 डिग्री लगभग हो जाता है। और दोनों नेत्रों से हमें तीनों विमाएं यानी कि 3 डायमेंशंस दिखते हैं। क्योंकि हमारे नेत्रों के बीच में कुछ सेंटीमीटर का गैप होता है, तो प्रत्येक नेत्र जो है वो अलग अलग प्रतिबिंब या भिन्न भिन्न प्रतिबिंब बनाता है। हमारा मस्तिष्क क्या करता है, दोनों प्रतिबिंबों का संयोजन करके एक प्रतिबिंब बना देता है, और इस प्रकार से अतिरिक्त सूचना का उपयोग करके हम किसी भी चीज को या किसी भी वस्तु को एग्जैक्टली देख पाते हैं कि वो कहाँ रखी है। तो इस प्रकार से हमें 2 नेत्रों का लाभ मिलता है। चलिए अब हम दृष्टि दोषों के बारे में बात करेंगे। कभी कभी नेत्र अपनी समंजन क्षमता खो देते हैं, या नेत्र लेंस व नेत्र गोलक के आकार में कुछ दोष होने पर अपवर्तन के पश्चात प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बन पाता है। तो ऐसी स्थितियों में व्यक्ति वस्तुओं को सुस्पष्ट नहीं देख पाता है, तो हम कह सकते हैं कि उसे दृष्टि दोष की समस्या है। प्रमुख रूप से दृष्टि के जो 3 सामान्य अपवर्तन दोष होते हैं, निकट दृष्टि दोष या मायोपिया, दीर्घ दृष्टि दोष या हाइपरमेट्रोपिया, और जरा दृष्टि दोष या प्रेसबायोपिया। इसके बारे में हम डिटेल में अगले वीडियो में बात करेंगे।